जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, 9वां अध्याय। परिशहों का प्रसंग चल रहा था और परिशहों में अंतिम परिशहों की चर्चा है ना। परिशा हो गया था। अब किस गुणस्थान में कितने परिशा होते हैं उसकी चर्चा 10वां सूत्र, पृष्ठ क्रमांक 337। चलिए, आह किम इमे परिशः सर्वे संसार महाटवी मतिक्रमितुम अभ्युद्यतम अभिद्रवन्ति। उत्कश्चित प्रतिविशेष इति अत्र उच्यते। अब कहते हैं कि ये परिसर सभी संसार के इस महाअटवी में कि अटवी को पार करने के इच्छुक महानुभावों को प्रभावित करते हैं अथवा उसमें कुछ विशेषता है। तो कहते हैं अमी व्याख्यात लक्षणाः क्षुदादयः चारित्रांतराणि प्रतिभाज्या। ये क्षुदाधिक परिशः अलग अलग चारित्र की अपेक्षा अलग अलग संभाव्य हैं, विकल्प से हैं। नियमेन पुनः अन्यो प्रतिएतव्या। और आगे जो हम कह रहे हैं उसमें भी इन दोनों में नियम से जानने योग्य जो है उसे जानो। क्या है, किन दोनों में, जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराग्यो चतुर्द। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती और छदमस्त वीतराग, इनके 14 परिशा होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय और छदमस्त वीतराग के 14 परिशा होते हैं। छदमस्त वीतराग मतलब 11वें 12वें, और सर्वज्ञ वीतराग यानी 13वें 14वें। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक चर्या सय्या बध अलाभ रोग तृणस्पर्श मल प्रज्ञा ज्ञानानि। इनके 14 परिशा हैं। 8 कम कर दें। 8 कौन से कम करेंगे तो आगे जिसकी चर्चा आएगी। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी संबंधी। दर्शन मोहनी के उदय से अदर्शन परिशा और चारित्र मोहनी के उदय से आगे आएंगे नागना रति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश याचन। नागना रति स्त्री निषद्या आक्रोश याचना सत्कार पुरस्कार। ये 7 परिशा जो चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होते वो, और एक दर्शन मोहनी चूँकि कर्म का अभाव है इसलिए उनके इन परिशहों का अभाव होता है। अतः उन्हें कुल ये 14 परिशा ही होते हैं, शेष परिशा नहीं होते। तो कह रहे क्या, क्षुत पिपाशा शीत उष्ण दंशमशक चर्या सय्या वध अलाभ रोग तृणस्पर्श मल प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिशा हैं। चतुर्दश इति वचनात् अन्येषां परिशहानाम् अभावो वेदितव्यः। सूत्र में चतुर्दश ये शब्द लिख दिया, ये बताता है कि इसके अतिरिक्त बाकी सबका अभाव है। आह युक्तम तावद वीतराग छदमस्ते मोहनिया अभावात्। महाराज जी एक बात तो हमको समझ में आ गई, ये बात 14 परिशा की वीतराग छदमस्त में हो तो चलेगा क्योंकि उनके मोहनी का अभाव। लेकिन 10वें गुणस्थान में तो लोभ का उदय है। तत्कृत वक्ष्यमान अष्ट परिशा भावा चतुर्दश नियम वचनम। उनमें मोहनी कर्म से उत्पन्न होने वाले चारित्र मोहनी के 7 और दर्शन मोहनी के 1, इस 8 परिशाओं का अभाव होने से 14 का नियम तो बैठ गया।
लेकिन सूक्ष्म सांप्राय तो मोहोदय सद्भावात् चतुर्दश इति नियमो न उपपद्यते इति। महाराज जी 10वें गुण स्थान में तो ये नहीं बैठना, क्योंकि वहाँ मोह का उदय है। और आप ही आगे कहने वाले हैं कि चारित्र मोहनी कर्म के उदय से ये 7 परिचय होते हैं, तो उनको चारित्र मोहनी कर्म का उदय है। तत्संबंधी परिचय तो होना चाहिए। लोभ है तो कम से कम लोभजन परिचय तो होना चाहिए। तो कहते तद अयुक्तम सन्मात्रत्वात्। वहाँ ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले वहाँ कषाय का उदय है, पर कषाय का कोई असर नहीं है, उपस्थिति मात्र है। धार सूख गई है, धार बह गई, निशान बाकी। ततो वीतराग छद्मस्त कल्पत्वात् चतुर्दश। हाँ, तत्र ही केवलो लोभ संज्वलन कषायोदय स्व अपि अति सूक्ष्म। वहाँ तो केवल लोभ संज्वलन कषाय का उदय है, और वो भी अत्यंत सूक्ष्म है। ततो वीतराग छद्मस्त कल्पत्वात् चतुर्दश इति नियमः तत्रापि युज्यते। इसलिए वे 10वें गुण स्थान वाले भी वीतराग छद्मस्त के समान ही जैसे हैं, कल्प हैं, तुल्य हैं। इसलिए यहाँ भी 14 का नियम बैठ जाता है, चतुर्दश का नियम बैठ जाता है। ननु मोहोदय सहाया भावात् मंदोदयत्वाच्च क्षुदादि वेदना भावात् तत्सहत्कन सहनकृत परिसव्यपदेशो न युक्तिम अवतरति। पर महाराज जी जब आप बात करो तो पूरी करो। बोले क्या हो गया? आपने कहा ये 14 परिचय उनके हैं, पर हमको नहीं जचता। बोले क्यों नहीं जचता? बोले वेदनी कर्म जन, इनको कोई कर्म होना ही नहीं चाहिए, परिचय होना नहीं चाहिए, क्योंकि वेदनी अपना असर कब देता है? जब मोह का उदय हो। मोहोदय से ही वेदनी का असर होता है, इसलिए वेदनी को मोहनी के पहले आप क्रम में रखते हो। तो जब उनको मोह का उदय नहीं है अथवा अत्यंत मंद उदय है, तो मोह का उदय मोहोदय रूप सहाई के अभाव होने से और मंदोदय होने से क्षुदादि वेदना का अभाव होना चाहिए, और क्षुदादि की वेदना का अभाव होने से उसको सहने संबंधी परिचय भी नहीं होना चाहिए। इसलिए 11 परिचय उनको नहीं होना चाहिए। तन्न किम तन्न। तूने बात तो सही कही, पर यहाँ फिट नहीं है। बोले किम कारणम? क्यों? शक्ति मात्र से विवक्षितत्वात्। यहाँ जो 11 परिचय आगे कहेंगे एकादश जी ने, वेदनी कर्म संबंधी जो परिचय हमने जोड़े हैं, वो कर्म की शक्ति मात्र की अपेक्षा से बताई गई है, उनका कोई असर वहाँ नहीं। सर्वार सिद्धि देवस्य सप्तम पृथ्वी गमन सामर्थ्य व्यपदेश। बस क्या बात है। अरे तुम्हें तो पता है, ऐसा लिखा है ना कि सर्वार सिद्धि का देव 7वीं पृथ्वी तक जा सकता जाएगा क्या? तो इसी तरह यहाँ इनके 11 ये परिचय होते हैं, पर होंगे क्या? समझ गए? 14 परिचय हैं, 11 वेदनी कर्म संबंधी और 2 ज्ञानावन अज्ञान और 1 अंतराय। तो अंतराय कर्म का नाश होगा तब अंतराय जाएंगे, ज्ञानावन का नाश होगा तो प्रज्ञा और अज्ञान जाएंगे, और वेदनी का नाश होगा तो 11 जाएंगे। तो यहाँ चूंकि इन कर्मों का उदय है, इसलिए हमने बता दिया। ज्ञानावन का असर दिख रहा है और अंतराय का असर दिख रहा है, पर वेदनी का असर उनको नहीं है। परिचय का अस्तित्व है, परिचय नहीं। 7वें नरक तक सर्वार सिद्धि के देव जा सकते हैं, पर जाएंगे नहीं। इन्हें ये 14 परिचय हो सकते हैं, पर होंगे नहीं। क्यों? वहाँ कुछ काम ही नहीं है। वेदनी तो फीका है। उनको जो 7 वेदनी का आश्रय हो रहा है, उसके आगे उनके सारी अशाता जो है ना, एकदम अस्तित्व विहीन है।
हजारों वाट की ये लाइटें जल रही, इनके आगे एक छोटी सी लाइट कोई जला दे, क्या वजूद होगा उसका? कुछ असर है क्या? अस्तित्व है, असर नहीं। ठीक है, जा सकते हैं, क्षमता उनके पास, जाते नहीं हैं, जाने की सामर्थ्य। इंद्र को जम्बूद्वीप को पलटने की शक्ति है, पलटेगा किसी काल में? प्रयोग किया होता तो फिर सत्य नहीं हो जाता है। ये संभावना सत्य है, यथार्थ नहीं। बस इतनी बात समझना। चले आगे। आह यदि शरीरवती आत्मनि परिस सन्निधानम प्रतिज्ञायते, यदि शरीरवान आत्मा के परिसर का सन्निधान आप मानते हो, अथ भौति उत्पन्न केवल ज्ञाने कर्म चतुष्टय फलानुभवन वशवर्तिने कियन्तः उपनिपतन्ति इति अतुच्यते। और कह रहे हैं तो फिर केवल ज्ञान को प्राप्त कर चार कर्मों के फल का अनुभव करने वाले भगवान को कितने परिचय होते हैं, बता दीजिए। तो कहते एकादश जिनेन्द्र भगवान के 11 परिचय होते हैं। निरस्त घाति कर्म चतुष्टय जिन्हें वेदनीय सद्भावात् तदाश्रया एकादश परिशः सन्ति। जिन्होंने घाती कर्म के चतुष्टय का अंत कर दिया, ऐसे जिनेन्द्र भगवान में वेदनी कर्म के उदय का सद्भाव होने से तद आश्रित, उसके आश्रित 11 परिशः हैं जो वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। ननु च मोहनीयोदय सहायाभावात् क्षुदादि वेदना भावे परिसह व्यपदेशो न युक्त। भाई मोहनी कर्म का उदय है नहीं, और मोह के सहायता के बिना वेदनी का कोई रोल नहीं। तो मोहनी रूपी सहायक के अभाव में उनके क्षुदा आदि की वेदना का अभाव है। अब जब क्षुदादि वेदना ही नहीं तो परिसह कैसे? सत्यमेवेत, तुम्हारा कहना सही है। क्या है? तुम्हारा कहना सही है, लेकिन हमारी बात गलत नहीं है। क्यों? वेदना भावेपि द्रव्य कर्म सद्भावापेक्षया परिसह उपचारः क्रियते। वेदना का अभाव होने के बाद भी द्रव्य कर्म के सद्भाव की अपेक्षा यहाँ हम परिसह का उपचार करते हैं। संजय थोड़ा सा बोलो। परिसह का उपचार करते हैं, ठीक है। तो चूंकि द्रव्य कर्म का उदय है इसलिए हम परिसह मान रहे हैं, परिसह है नहीं। हाँ, वेदना तो उनको नहीं है। अरहंत और सिद्ध के सुख में जो अंतर है, एक हम केवल ये है कि वो सशरीर है, कर्मोदय सहित है, वे कर्मोदय रहित है। इनके पास अनंत सुख है, उनके पास अव्याभात सुख है। बस इतना ही अंतर है कि कर्मजन्य परिणाम इनके साथ जुड़े, ये अंतर। आगे देखो। निरवशेष निरस्त ज्ञानातिशये चिंता निरोधा भावेपि तत्फल कर्म निर्हरण फलापेक्षया ध्यानोपचारवत। आचार्य महाराज कहते देखो हम तुम्हारे कान पकड़ते हैं। अरे कैसे कान पकड़ते? तुमने ये तो कह दिया कि केवली भगवान में वेदनी कर्म कोई काम नहीं कर सकता, मोहनी के अभाव में
वेदनी कर्म अपना प्रभाव कैसे दिखाएगा साथी के बिना। हमने उत्तर दिया कि वहाँ बात सही है, वेदनी कर्म अपना कोई प्रत्यक्ष असर नहीं दिखाता। मोहिनी के अभाव में भी वेदनी कर्म अपना, मोहिनी का अभाव होने के कारण वेदनी कर्म अपना कोई काम नहीं कर पाता, पर फिर भी चूंकि कर्मोदय है इसलिए उसके शक्ति के उपचार से हमने कह दिया। नहीं जच रहा। बोला अच्छा ये बताओ, केवली भगवान को ध्यान होता? बोले हाँ होता है। ध्यान किसको कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो क्या केवल भगवान के पास चित्त है, वो चिंता का निरोध करते हैं? चित्त तो नहीं है उनको, तो केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान है, चित्त ही नहीं तो निरोध किसको करेंगे? बोले नहीं, निरोध तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनको ध्यान कैसे होगा? ओ महाराज आपने ठीक बताया, केवली भगवान को ध्यान होना ठीक नहीं है। आगे में लिखा तो है। कैसे लिखा है? जैसे परीक्षा लिखा वैसे लिखा है। जैसे परीक्षा को उपचार से कहा, वैसे ध्यान को भी उपचार से कहा। कर्म की शक्ति के सद्भाव की अपेक्षा उपचार से परीक्षा कहा, तो ध्यान के फल रूप कर्म रूपी निर्जरा के सद्भाव की अपेक्षा केवल ज्ञानी को भी ध्यानी कह दिया। समझ गए? तो अच्छा जवाब दिया खींच के उसको ही उसकी भाषा में। अगर तू वहां परीक्षा नहीं मानता तो ध्यान भी मत मान। तो कहते हैं निरवशेष निरस्त ज्ञानातिशय चिंता निरोधा भावे पी। जैसे पूर्णतः ज्ञानावन कर्म का अभाव कर देने से, जिनको ज्ञानातिशय हो जाने से चिंता का निरोध अभाव होने पर भी तत्फल कर्म निर्हरण फलापेक्षा, ज्ञानातिशय का फल क्या है? कर्म की निर्जरा। या ध्यान का फल क्या है? ध्यान का फल क्या है? कर्म की निर्जरा। तो उसके फल रूप कर्म निर्जरा रूप फल की अपेक्षा ध्यान का जैसे हम उनमें उपचार कर देते हैं, ऐसे ही मोहिनी के अभाव में क्षुधादि वेदना का अभाव होने पर भी कर्म की शक्ति की अपेक्षा, यानी द्रव्य कर्म के सद्भाव की अपेक्षा उन्हें हम परिसहों का उपचार कर देते हैं। एकादश जिन्हें सूत्रकार से दूसरा है। बोले क्या? एकादश जिन्हें, यानी जिन्हें भगवान के पास एकादश न संति, 11 परिसा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, एक परंपरा है जो दूसरी परंपरा है, वो भगवान को आहार भी मानते हैं, वो सारे परिसा मानते हैं। तो एकादश जिन्हें न संति थी वाक्य से सकल्पनीय है। इसका अर्थ ये समझना, एकादश जिन्हें तो लिखा और उसमें न संति छिपा हुआ, ऐसा मान लेना कि सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम, सूत्र एक दूसरे से उपस्कार सहित यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए ऐसा मानना कि जिनेंद्र भगवान के पास 11 परिसा नहीं है। कल्प्यो ही वाक्य शेषो वाक्यम च वक्तरी अधीनम। देखिए वाक्य का शेष जो है वो कल्प है, जहाँ जितना करना है, और वाक्य किस पे? वक्ता के अभिप्राय पर है। हम जितना बोलना चाहें मुंह से कह दे, बाकी अभिव्यक्ति से कह दे। इति उपगमात, इन बातों से, ये पातंजलि का है, महोदय सहायिक क्षुदादि वेदना भावात न संति वाक्यशेष। मोह उदय की सहायता से होने वाली क्षुदादि वेदनाओं का अभाव होने से जिनेंद्र भगवान में 11 परिसा नहीं होते, ये शेष वाक्य जोड़ देना। चलिए इसका विशेषार्थ पढ़ लेना चाहिए। ज्ञान सागर जी महाराज ने भी इसमें काफ़ी कुछ लिखा है, लाए हो, कल देखेंगे। जिन भगवान के असाता वेदनी का उदय होता है और यह क्षुदादि वेदना का कारण है, इसलिए यहाँ जिन भगवान के कारण की दृष्टि से क्षुदादि 11 परिसा कहे जाते हैं। पर क्या सचमुच में जिन भगवान के क्षुदादि 11 परिसा होते हैं? यह एक प्रश्न है जिसका समाधान टीका में 2 प्रकार से दिया है।
पहले तो जिन भगवान के क्षुधादि परिसरों के होने के कारण के सद्भाव की अपेक्षा उनके अस्तित्व का निर्देश किया है, पर कार्य रूप में ये क्षुधादि 11 परिसर जिन भगवान के नहीं होते, इसलिए इस दृष्टि से न संति इस वाक्य शेष की योजना कर वहाँ उनका निषेध किया है। अब यहाँ यह देखना है कि जिन भगवान के क्षुधादि 11 परिसर नहीं होते यह कैसे समझा जाए। वे इस काल में पाए तो जाते नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष देखकर तो ये जाना नहीं जा सकता। एकमात्र आगम को पुष्ट करने वाली युक्तियाँ ही शेष रहती है जिनके अवलंबन से यह बात समझी जा सकती है, अतः उन्हीं का निर्देश करते हैं। केवली कवलाहार निषेध के लिए न्याय ग्रंथों में काफ़ी कुछ लिखा गया है। केवली भगवान कवलाहार नहीं लेते हैं, इसके लिए न्याय ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, उन खंडन किया है ना कुछ ग्रंथों में। केवली जिनके शरीर में निगोद और तरसजीव नहीं होते, उनका छीन मोह गुणस्थान में अभाव होकर वे परम औदारिक शरीर के धारी होते हैं, अतः भूख प्यास और रोगादि का कारण नहीं रहने से उन्हें भूख प्यास और रोगादि की बाधा नहीं होती। देवों के शरीर में इन जीवों के न होने से जो विशेषता होती है, उससे अनंत गुनी विशेषता इनके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुना बढ़ता जाता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना हीन होता जाता है। इसलिए 13वें गुणस्थान में होने वाला असाता प्रकृति का उदय इतना बलवान नहीं होता जिससे उसे क्षुधादि कार्यों का सूचक माना जाए। तीसरी बात, असाता की उदीर्णा 6ठे गुणस्थान तक ही होती है, उससे आगे नहीं होती। इसलिए उदीर्णा के अभाव में वेदनी कर्म क्षुधादि रूप कार्य का वेदन कराने में असमर्थ है, जबकि केवली जिनके शरीर को पानी और भोजन की ही आवश्यकता नहीं रहती, तब इनके न मिलने से जो क्षुधा और तृषा होती है उनके हो ही नहीं सकती। वेदनी कर्म का कार्य कुछ शरीर में पानी तत्व और भोजन तत्व का अभाव करना नहीं है, वास्तव में इनका अभाव अन्य कारणों से होता है। हाँ, इनका अभाव होने पर इनकी पूर्ति के लिए जो वेदना होती है वह वेदनी कर्म का काम है। जबकि केवली जिनके शरीर को उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती, तब वेदनी के निमित्त से तज्जनित वेदना कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। नंबर 4, केवली जिनके साता का आश्रव सदाकाल होने से उसकी निर्जरा भी सदाकाल होती रहती है। इसलिए जिस काल में असाता का उदय होता है, उस काल में केवल उसका ही उदय नहीं होता, अपितु उस अनंत गुनी शक्ति वाले साता के साथ उदय में रहता है। जैसा अभी हमने बताया, बड़ी लाइट के आगे छोटी लाइट निष्प्रभ हो जाती है। माना कि उस समय उसका सम्मुखेन उदय है, पर वह प्रति समय बंधने वाली साता कर्म परमाणुओं की निर्जरा के साथ ही होता है। इसलिए असाता का उदय वहाँ क्षुधादि रूप वेदना का कारण नहीं हो सकता। सुख दुख का वेदन वेदनी कर्म का कार्य होने पर भी वह मोहिनी की सहायता से ही होता है। यतः केवली जिनके मोहिनी का अभाव होता है, अतः वहाँ क्षुधादि रूप वेदनाओं का सद्भाव मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। इन प्रमाणों से यह निश्चित होता है कि केवली जिनके क्षुधादि 11 परिसर नहीं होते। इन्होंने 5 कारण बताए। पहला कारण, उनके शरीर में निगोद और तसजीव नहीं होते, इसलिए वे ऐसा नहीं करते। दूसरा कारण, श्रेणी आरोहण के समय में प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुना बांधते हैं और अनंत गुणाहीन और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर अनंत गुणाहीन होता है। इसलिए 13वें गुणस्थान में असाता प्रकृति का उदय अल्प अनुभाग के साथ उदय में आता है, इसलिए बलवान नहीं होता तो उसका असर नहीं पड़ता। तीसरी बात जो कही कि असाता की उदीर्णा 6ठे गुणस्थान तक ही होती है और वेदना कर्म की उदीर्णा में होती है। उदय से प्राप्त जो अनंत गुणाहीन अनुभाग वाला है उसमें कोई ताकत नहीं होती। चौथी बात, उनका साता के आश्रव सदाकाल उसकी निद्रा में होते वाले प्रति समय जो कर्म बांध रहे हों एक समय की स्थिति वाले, वो कर्म इतना प्रबल है कि पुरानी असाता का एक साथ उदय होने पर भी उसका असर नहीं होता। और 5वीं बात जो यहाँ बताई गई कि वेदनी का कार्य मोहिनी की सहायता से ही अपना काम करना है,
और मोहिनी की सहायता का अभाव होने के कारण उनका कोई असर वहाँ नहीं होता। इस प्रकार असाता वेदनी के उदय रहने पर भी केवली भगवान में इन परिसहों के अभाव को समझ लेना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। आह यदि सूक्ष्म संप्रायादिषु व्यस्ता परिशः अत्समस्ता ताक्व इति। ठीक है, आपने ये बता दिया। सूक्ष्म सांप्राय में तो आपने 14 बताए, पर पूरी किनको होती है? तो कहते हैं बादर सांप्राय सर्वे। बादर सांप्राय में सब होते हैं। बादर सांप्राय का अर्थ होता कषाय। जिनके पास स्थूल कषाय है उनके सब होता है। सामान्यतया बादर सांप्राय 9वें गुणस्थान तक होता है, लेकिन बादर सांप्राय 9वें में 10वें में सूक्ष्म सांप्राय, तो 9वें में सब परिचय नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होने से, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से अदर्शन परिचय होता है, और दर्शन मोहिनी कर्म का उदय 7वें में ही होता है। इसलिए 8वें और 9वें में बादल सांप्राय होने पर भी 21 परिचय होंगे, 22 नहीं। चूँकि 6ठे 7वें वाले भी बादल सांप्राय ही हैं, इसलिए वो उपचार से कथन हो जाता। पर इसमें हमें ये भेद करके चलना चाहिए। अगर कोई कहते हैं बादल सांप्राय सर्वे, उसके अनुसार 9वें गुणस्थान तक सब मानते हैं, तो ये कथन संयुक्तिक नहीं। सांप्राय कषाय, सांप्राय का मतलब कषाय है। बादरः सांप्रायो यस्य स बादर संप्राय इति। जिसकी कषाय बादर है उसका नाम बादर संप्राय। नेदम गुणस्थान विशेषक ग्रहणम। यहाँ गुणस्थान विशेष को ग्रहण मत करना। किम तर्हि अर्थ निर्देश। फिर किसका ग्रहण करना है? क्या है? बोले सार्थक निर्देश है। क्या है? तेन प्रमत्तादि नाम संयता नाम ग्रहणम। तो यहाँ पर प्रमत्तादिक संयतों को ग्रहण करना। प्रमत्तादिक संयतों में तेसु ही अक्षीण कषायोदयात तेसाम ही अक्षीण कषाय दोषत्वात् सर्वे संभवन्ति। चूँकि उनके सारे कषायों के दोष नष्ट नहीं हुए, इसलिए उनके सभी परिचय होते हैं। कस्मिन् पुनश्चारित्रे सर्वेषां संभवा। कौन से चारित्र में ये सारे परिचय संभव है? तो कह रहे सामयिकत छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि संयमेषु प्रत्येकम सर्वेषां संभव। तो इसमें सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि संयत वाले के सब में होगा। तो सामायिक छेदोपस्थापना 6ठे से 9वें तक है। 6ठे से 9वें तक में सब मत मानना। 6ठे 7वें में सब, 8वें 9वें में एक कम। देखो इन्होंने क्या लिखा। बादल सांप्राय निवृत्तिकरण नामक 9वें गुणस्थान का दूसरा नाम है ओम। 5 मिनट। बादल सांप्राय अनिवृत्तिकरण नामक 9वें गुणस्थान का दूसरा नाम है। 9वें गुणस्थान तक स्थूल कषाय का सद्भाव रहता है, इसलिए अंत दीपक न्याय से इस गुणस्थान का नाम भी बादल संप्राय है। यहाँ बादल संप्राय पद से इस गुणस्थान का ग्रहण न हो, इसलिए टीका में इसका निषेध किया है। क्योंकि बादल संप्राय में तो 22 परिषद संभव है, बादल संप्राय नामक 9वें गुणस्थान में नहीं। कारण कि इस गुणस्थान में दर्शन मोहिनी का उदय नहीं होता। दर्शन मोहिनी के 3 भेद है। सम्यक मोहिनी का उदय 7वें गुणस्थान तक ही संभव है, क्योंकि यहीं तक वेदक सम्यक होता है। इसलिए यहाँ बादल संप्राय अर्थात स्थूल कषाय में सब परिचय संभव, यह अर्थ लेना चाहिए। यानी 6ठे 7वें गुणस्थान तक। 8वें 9वें में 21। ज्ञानावरण आह गृहीतम एतत् परिशानाम स्थान विशेष अवधारणम। अब ये बात समझ गए। इन परिशहों का स्थान विशेष में अवधारण हमने जान लिया। इदम तो न विद्मा कश्या प्रकृते का कार्य इति अत्रुच्यते। पर हम ये नहीं जानते कि किस प्रकृति के कारण कौन सा परिचय होता है। तो कहते हैं ज्ञानावरण प्रज्ञा ज्ञाने। ज्ञानावरणी कर्म के उद्देश्य से प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होता है। शिष्य कहता है इदम अयुक्तम वर्तते। एक ही से ज्ञान एक ही से अज्ञान, ये कैसे होगा? किमत अयुक्तम, क्या गलत है? ज्ञानावरणे सति अज्ञान परिचय उपपद्यते।
ये बात तो समझ में आ गई कि ज्ञानावरण कर्म के उदय होने पर अज्ञान परिचय होता है, लेकिन प्रज्ञा परिचय पुनः तदपाय भवति इति कथम ज्ञानावरणेशात्। अरे ज्ञान अज्ञान तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से होता है महाराज जी, हम समझ गए, लेकिन प्रज्ञा तो ज्ञानावरण के अभाव में होती है। प्रज्ञा परिचय ज्ञानावरण के अभाव में होना चाहिए। आपने ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और ज्ञान परिचय कैसे बता दिया? कहते हैं सुनो, इत्यत्र उच्यते छायोपशमिकी प्रज्ञा अन्यस्मिन् ज्ञानावरणे सति मदम जनयति न सकलावरणच्छये इति ज्ञानावरणे सति उपपद्यते। भैया बात ऐसी है कि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, क्षयोपशम की प्रज्ञा, वो अन्य ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न करती है। दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूँ, मद हो गया। इसलिए यहाँ पर और समस्त ज्ञानावरण कर्म के उदय के अभाव होने से सकलावरण क्षय, सकल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होने पर ज्ञानावरण सति इसी उपपद्यते, यानी समस्त ज्ञानावरण के क्षय होने पर मद नहीं होता। ज्ञानावरण कर्म का आंशिक क्षय हुआ इसलिए होता है, तो क्षयोपशमी की प्रज्ञा हुई, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से हुआ, तो क्षयोपशम उदय है कि नहीं, मंद उदय है, तो उसके लिए प्रज्ञा परिचय का कारण बन गया। इसलिए इति ऐसा समझना चाहिए कि ज्ञानावरण होने पर प्रज्ञा परिचय होती है, कथन बन गया। अब इसका विशेषार्थ देखते हैं। विकल्प का अर्थ शुद्ध ज्ञान है, इसलिए जहाँ तक शुद्ध ज्ञान होता वहाँ तक मैं अधिक जानता हूँ या कुछ भी नहीं जानता, ऐसा विकल्प देखा जाता है। यद्यपि इस प्रकार का विकल्प करने वाले व्यक्ति को अधिक ज्ञान का लाभ ज्ञानावरण कर्म के प्रकृति क्षयोपशम से होता है, तथापि जब तक क्षयोपशमिक ज्ञान होता है तभी तक यह विकल्प होता है, और क्षयोपशमिक ज्ञान उदय सापेक्ष होता है, क्षयोपशम में उदय रहता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के विकल्प का मुख्य कारण ज्ञानावरण कर्म का उदय है। बहुत से जीवों को मोह का उदय रहते हुए भी ऐसा भाव होता है कि मैं महाप्राज्ञ हूँ, मेरी बराबरी करने वाला कोई अन्य नहीं, पर यहाँ मोह के उदय से होने वाले इस भाव का ग्रहण नहीं किया। यहाँ तो अपनी अज्ञानतावश जो अल्प ज्ञान को महाज्ञान मानने का विकल्प होता उसी का ग्रहण किया। इस प्रकार ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परिचय होते हैं, यह निश्चित होता है। इतना ही रखें। जावानी के ज्ञान थे सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन।